सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में पूरी डिटेल लेने वाले हैं। गए वीडियो के सीरीज 5 में हमने बात की थी बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू। गए वीडियो में जो हमने बात की थी बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन और आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज हम बात करने वाले आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के लिए आवेदन कौन दे सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के लिए आवेदन सैलरीड पर्सन भी दे सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे सकते हैं। सैलरीड पर्सन यानी कि जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और हर महीने तनख्वाह पाते हैं, इस तरह के लोग सैलरीड हो गए। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड में भी दो तरह के लोग आते हैं, एक तो प्रोफेशनल होते हैं, नॉन प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल यानी कि कौन? जैसे जिनकी छोटी मोटी शॉप है, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, किराना स्टोर हो गया, और किसी भी कपड़े की शोरूम हो गई, या किसी भी छोटा मोटा मैन्युफैक्चरर हो गया। तो इस तरह के प्रोफेशनल हो गए। नॉन प्रोफेशनल कौन है? नॉन प्रोफेशनल यानी कि सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, उसके बाद मोटर मैकेनिक हो गए। एक इस तरह के जो लोग आते हैं वो नॉन प्रोफेशनल आते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग सैलरीड जो पर्सन्स होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आईसीआईसीआई बैंक में से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी का एक्सपीरियंस या कंटिन्यूटी आपकी 2 साल की होनी चाहिए। और आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो वो कंपनी जो होती है वो एमएनसी होनी चाहिए। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो। इस तरह के कंपनी में आप अगर जॉब करते हो तो आईसीआईसीआई बैंक में से पर्सनल लोन मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद सिबिल की बात करते हैं। तो अगर आपका सिबिल 700 या 900 के बीच में या 700 से प्लस हो तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाती है। मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 20,000 से 30,000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। अब बात करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हो तो क्या एलिजिबिलिटी होती है आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन की। तो प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी जो स्टेबिलिटी है 3 से 5 साल की होनी चाहिए। स्टेबिलिटी यानी कि आप जिस भी प्रकार का व्यापार करते हो उसका जो बिजनेस प्रूफ होता है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल और 5 साल पुराना होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रूफ दे सकते हो आप, जैसे कि जीएसटी हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया। तो आपका जो बिजनेस है वो 5 साल पुराना, 3 से 5 साल पुराना होना जरूरी होता है। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल हो तो आप जिस भी प्रकार का नॉन प्रोफेशनल काम करते हो वो आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल पुरानी स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इसमें भी सिबिल की बात करें तो आपका जो सिबिल है वो 700 से प्लस या 700 या 900 के बीच में होना जरूरी है। दोस्तों, सिबिल कैसे काम करता है, सिबिल इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है, उसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख सकते हो। अभी टर्नओवर की बात करते हो तो जो आप प्रोफेशनल हो, आपका किसी भी छोटा मोटा व्यापार है तो आपका जो टर्नओवर है वो 15 लाख रुपए का होना चाहिए। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल हो तो आपका जो साल का टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए का होना चाहिए। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपका जो सालाना प्रॉफिट है वो कम से कम 2 लाख रुपए का होना चाहिए। और आप नॉन प्रोफेशनल हो तो आपका सालाना प्रॉफिट कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए, तभी आप आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी है। तो अभी बात करते हैं हम लोग बेनिफिट और फीचर्स की कि हमें आईसीआईसीआई बैंक में से क्यों पर्सनल लोन लेनी चाहिए। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन के बेनिफिट और फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 50,000 से लेके 20 लाख रुपए की लोन की राशि आसानी से मिलती है। वो निर्भर करता है आपके इनकम डॉक्यूमेंट पर। अगर आपके इनकम डॉक्यूमेंट 20 लाख रुपए लिखे एलिजिबल है तो आप 20 लाख रुपए लोन ले सकते हो। अन्यथा आपके पेपर अगर 20 लाख के लिए 20 लाख के नीचे के लिए एलिजिबल है तो आप 20 लाख रुपए के नीचे लोन आपको मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 20 लाख रुपए तक की लोन आईसीआईसीआई बैंक में से आपको मिल सकती है।
उसके बाद अप्रूव होने के बाद 24 घंटे में लोन ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हो तो 24 घंटे के अंदर में आपकी लोन अप्रूव हो जाती है और 24 घंटे के अंदर में आपके बैंक में जो लोन राशि अप्रूव हुई होती है वो आपके सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक में पर्सनल लोन के लिए आवेदन देना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम आरओआई की बात करेंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.50 से स्टार्ट होता है, वो 15% तक जाता है। फिर वो निर्भर करेगा आपके रिपेमेंट शेड्यूल पर, आपके सिबिल स्कोर पर और आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर। उसके बाद 10 ईयर की बात करें, 10 ईयर यानी कि भुगतान की कालावधि, तो आप कम से कम 12 महीने रख सकते हो और मैक्सिमम आप 60 महीने तक जा सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको बैंक में जाकर धक्के नहीं खाने, आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं दे पाते तो आप जरूरी नहीं कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन देना है, आप किसी भी आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जाकर ऑफलाइन, यानी कि वहाँ पे उनके जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे उनको मिलकर आप आवेदन दे सकते हो। तो इस तरह से इसके बेनिफिट और फीचर्स है। अब बात करेंगे कि अगर आईसीआईसीआई बैंक में हमें पर्सनल लोन लेनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट और दस्तावेज देने पड़ते हैं और लोन लेने के लिए कितना इसमें खर्चा जाता है। तो इसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट और दस्तावेज देने हैं और कौन सा खर्चा आपको देना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी समझ में नहीं आई या किसी भी पर्सनल लोन के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर भेज सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।